इस रैली में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी शामिल होंगे। हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जींद और सोनीपत अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लिहाज से देखा जाए तो बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि जींद में ही 5 ऐसी विधानसभाएं हैं जिनको लेकर बीजेपी ताल ठोकने के लिए मैदान में उतरेगी। वहीं सोनीपत की अगर बात करें तो सोनीपत में भी साख का सवाल बीजेपी के लिए बना हुआ है। और ऐसे में कल जिस तरीके से नायब सिंह सैनी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े तीखे तेवर दिखाए गए थे और घेरा गया था, रणदीप सुरजेवाला को केंद्र में रखा गया था और बीजेपी की तमाम नीतियां बताई गई थी, इससे ये तो साफ पता चलता है कि आज ये जो जन आशीर्वाद रैली हो रही है, इससे बीजेपी किस ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है, इसका अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है। हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। अब क्योंकि चुनाव की तारीखें बदल दी गई हैं, ऐसे में बीजेपी को थोड़ा सा और मौका मिल गया है। ना सिर्फ बीजेपी को बल्कि अन्य पार्टियों को भी मौका मिल गया है और इस पर कांग्रेस की ओर से लगातार और तमाम अन्य पार्टियों की ओर से बीजेपी पर निशाना भी साधा जाता रहा है। लेकिन जिस तरीके से नायब सिंह सैनी के किसी और सीट से, करनाल छोड़कर होडल सीट से चुनाव लड़ने की जानकारी सामने आई थी, इस अफवाह पर विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका जरूर मिल गया था, जिस पर नायब सिंह सैनी की ओर से बातें भी कही गई थी। जगमोहन आनंद ने आकर सफाई भी दी थी। लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली होगी। सोनीपत और जींद में जन आशीर्वाद रैली होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे, इस जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे। साथ में होंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, हरियाणा बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। हालांकि शुरुआती दौर में जानकारी इस बात की भी आ रही थी कि अमित शाह शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब की जानकारी यह है कि गृहमंत्री अमित शाह इस रैली का हिस्सा नहीं होंगे। हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता जरूर मौजूद रहेंगे।